नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि अन्नदाता के नाम पर क्या सियासत काम पर है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ किशनवीर चौधरी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मास्टर शिवराज सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे। आप लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या किसानों के नाम पर एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, जय जवान जय किसान। इस देश के अंदर में किसान हमारा अन्नदाता है। किसान अपनी धरती का पेट चीर के हम लोगों के लिए अन्न पैदा करता है। इस तपती हुई धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, वो किसान देश का पेट भरता है। और वो किसान अगर अपनी मांगे मांग रहा है तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? सरकार मान ले मांगे। भाई, किसान के साथ अन्याय, पूंजीपतियों के साथ कोई अन्याय नहीं होता। उनका तो लाखों करोड़ का जो कर्जा है बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। लेकिन किसान के एमएसपी की गारंटी के लिए, किसान की इनकम बढ़ जाए, किसान को अपनी लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल जाए या लागत का दाम मिल जाए, तो इसके लिए सरकार को दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। भाई, भाई किसान क्या मांग रहा है? किसान तो यही मांग रहा है कि मेरी लागत एमएसपी की। लेकिन अनुराग भदौरिया, सवाल यहाँ पर सिर्फ सियासत का हो रहा है। प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और अनुराग भदौरिया, आप तो देखिए मूलतः किसान भी हैं सर, आप तो लगातार खेत और बाग और तमाम चीजों की बात करते हैं। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी। 2006 में 2012 से 2017 तक देश के सबसे बड़े सूबे में आप ही की पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आसपास पहुंच पाए थे 5 साल में? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा बोला कि हम आएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को इनकम दुगनी कर देंगे, किसान खुशहाल हो जाएगा। अगर किसान के साथ सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हुई है तो इसी सरकार में हुई है। काला कानून किसने किसानों के लिए पास किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नहीं, 1 साल तक किसान मैं पूछूंगा, किसान नेता है हमारे साथ। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि क्या किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं होती है? 2012 से 2017 में अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या बहुत बेहतर योजनाएं दे दी थी क्या? सुन तो लीजिए, मेरी बात होने दीजिए, पहले मेरी बात होने दीजिए। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, योजना भी बताऊंगा। मैं पहले अपनी बात कह लूं। और एक तरफ आप आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन किसानों पे आप आंसू गैस छोड़ रहे हो, किसानों को आप तकलीफ में दे रहे हो। तो क्या चौधरी चरण सिंह जी इससे खुश होंगे? उनकी आत्मा खुश होगी कि वो जिसके लिए लड़ते थे, जिनके लिए मरते थे, जिनके लिए जाने पहचाने जाते थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी किसानों के लिए, आज किसानों रोड पे है। अनुराग भदौरिया, आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं मानकर चलता हूं कि शायद आपके पास भी जवाब नहीं है। आप भी सिर्फ और सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं देश के अन्नदाता के नाम पर। किशनवीर चौधरी जी, मुझे एक चीज बताइए, अब तक एक के बाद एक। देखिए, हाँ बताइए अनुराग भदौरिया, बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि जब सवाल सरकार से होता है तब आप समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाते हैं। अरे 2014 से संविधान में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों की मूलतः जिम्मेदारी है। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप देश के सबसे बड़े सूबे में 5 साल सत्ता में रहे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूंकि आपने ये सवाल खड़ा किया, अखिलेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। किसानों की कर्ज माफी की भी थी अखिलेश सरकार ने, लेकिन उसके बाद जब कैग की रिपोर्ट आई तो कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों का कर्ज माफ किया गया। 138 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा किसानों के नाम पर। सुनिए, अरे भाई सुनिए, किसानों के हमने क्या क्या सुन लीजिए, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, हमने किसानों की सिंचाई मुफ्त की थी, हमने 16,000 लोग ऐसे थे यहाँ पे बीमा योजना चलाई थी, फायदा ही नहीं मिल रहा था, उनका भी कागजों पर कर्जा माफ किया आपकी सरकार ने। वो कार्यकर्ता थे, वाकई में किसान थे। ये सवाल कैग ने खड़ा किया, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं भदौरिया। और देखिए, मेरे साथ यहाँ पर मास्टर जी हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो कह रहे हैं आपकी सरकार में भी ओलावृष्टि का 2 रुपए का चेक पहुंचता था सरकार से। जिस तरह से किसान के गन्ना का मूल्य मिले, किसान को गन्ना का मूल्य मिले, किसानों का भुगतान करवाया गया, किसान की सिंचाई मुफ्त की गई, किसान को ठीक है सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो वो भी जज्बात गिना देते। बात सिर्फ ये है कि क्या वाकई किसानों को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार रही है? किशनवीर चौधरी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, 20 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, 36 बैठकें हो चुकी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनना चाहिए, 36 बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है, किसी नतीजे तक वो कमेटी नहीं पहुंच पा रही है। रॉकेट साइंस है क्या इस कृषि प्रधान देश में?
देखिए अनुराग जी, आपने जो सवाल रखा है वो बहुत सही सवाल है आपका। इसमें बाजार का अपना परिस्थितियां हैं और जो एपीएमसी की मंडियां हैं वो प्रदेश सरकारों के अधीन आती हैं, प्रदेश सरकारें उनको लाइसेंस देती हैं। जो परेशानियां हैं ना, उनकी समाधान करने की जरूरत है। और बाजार से किसानों को क्यों दूर रखा जाए, ये अभी अनुराग भाई कह रहे थे कि काले कानून लाए। अरे अगर बाजार को आप ऐसे ही बंद रखना चाहते हो, मंडी के हवाले किसानों को शोषण लुटवाना पिटवाना चाहते हो, तो एमएसपी क्या करेगा? क्या केंद्र सरकार, क्या दुनिया की कोई सरकार खुद खरीदेगी? बाजार में ही तो माल बिकना होगा। और बाजार में जब रेट नीचे हो तो सरकार को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू करना होता है। आप किसान को बचाने के लिए सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ के गठन करवा रही है। सरकार ने अभी नया सिस्टम खड़ा किया है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है कोऑपरेटिव की, उनको मैं बोलिए। देखिए चौधरी साहब, मैं बस इतना कह रहा हूं, बाजार में उनका सामान बिके, लेकिन उनकी एमएसपी की गारंटी तो मिल जाए। कम लागत का कम से कम इतना मूल्य हमें मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम इतना मिलेगा। ये 30-35 बैठकों में भी तय नहीं हो पा रहा क्या उस देश में, जिस देश में हम बचपन से पढ़ते आए कि भारत तो कृषि प्रधान देश है? मैं अनुराग भैया, ये तो 23 फसल पे एमएसपी हो रही है। हमने तो आलू, प्याज और टमाटर 3 और फसलों को भी बात करके रखा हुआ है उसमें। और सवाल ये है कि आपने इंटरनेशनल समझौते जो मनमोहन सिंह कर गए थे उसको भी आपको देखना है। आपको अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, यूरोप से लेके चाइना तक के सारे बाजारों में किस तरीके से उन्होंने अपनी स्थिति को कंट्रोल किया, वो स्टडीज भी कर ली गई है। मास्टर शिवराज सिंह जी, ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। मास्टर शिवराज सिंह जी, कुछ आंकड़े में लेकर आया साल 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या के आंकड़े हैं जनगणना के, उसके मुताबिक हर दिन 2356 लोगों ने इस देश में खेती छोड़ी। ये 10 साल के सरकारी आंकड़े हैं। कुछ और आंकड़े हैं जिसके मुताबिक हर 2 मिनट में एक सुसाइड होता है हमारे देश में, यह भी सरकारी आंकड़ा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या वाकई इस देश में अन्नदाता को लेकर कोई ईमानदार रहा है? देखो जी, पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आपको ये बताता हूं, जो आज विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, या बसपा की रही हो, केंद्र में रही हो, प्रदेश में रही हो, अगर ये किसानों के हित में काम करते तो आज पूरा देश भाजपा में नहीं होता। देश के अन्नदाता ने आज, चाहे स्टेट हो, देश के सभी स्टेट, और चाहे केंद्र सरकार हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, सब में वोट दे दे करके इनकी झोली भर दी है भाजपा की। इस पर कि ना जाने, चूंकि 60 साल अन्यों का राज रहा, इस उम्मीद से कि ना जाने भाजपा सरकार किसानों के हित में करेगी। कृष्णवीर जी भी एक किसान परिवार से आते हैं और ये भी मेरे साथ एमएसपी गारंटी कानून की कई बार वकालत करते रहे हैं कि देश में, देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है और तनख्वाह तो बढ़ा दी, लेकिन तनख्वाह मिलने की गारंटी नहीं है। कोई आदमी भूखा है, उसके सामने थाली रख दी जाए, लेकिन उसको थाली में भोजन को खाने ना दिया जाए, तो जो केंद्र सरकार न्यूनतम कैसे, नीचे से नीचे का कम से कम समर्थन मूल्य घोषित करती है। एक सपोर्ट प्राइस होता है, ये लाभकारी मूल्य नहीं होता। ठीक है, उसकी भी गारंटी अगर देश नहीं देता है, किसान तो घाटे की आप ये कह रहे हैं मास्टर जी कि भले ही स्वामीनाथन आयोग में जो कहा गया था कि C2+50 वो लागू ना हो, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसमें 1 रुपया और घटा दे, लेकिन उसकी गारंटी तो दे दे। भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे दिया, लेकिन हमें मिला नहीं। हमारे किस काम का है? हमें भूख लग रही है, भोजन की थाली सामने लग रही है, लेकिन हम उसे खा नहीं पा रहे, तो हमारा पेट तो नहीं भरेगा। बिल्कुल। और 1 रुपया घटा दे, लेकिन जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे वो किसान की झोली में जाए। प्रीति पांडे, क्या आपको, सुनो, दलालों की झोली में ना जाए। प्रीति पांडे, क्या आपको इसमें दिक्कत नजर आती है? क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि साहब 1 रुपया कम दे दो, लेकिन तय कर दो कम से कम? जी देखिए अनुराग जी, ये देश किसानों का है, अन्नदाताओं का है। हम 2 टाइम का जो भोजन खाते हैं वो इन्हीं की देन है, ये बिल्कुल सच है।
लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से आती हूँ, मेरे बाप दादा ने आज तक खेती का ही काम किया है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है और देश के युवा होने का नाते ये सवाल मेरा उन सब से है जो सड़कों पे आज हैं। अगर आपकी बात न मानी जाए तो सड़कों पे खड़े होके विद्रोह करने का, सरकारी आप जो वहां पे तंत्र मंत्र लगे हुए हैं उनसे भिड़ने का, लड़ने का, आप बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, आप जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी करते हैं, तो एक सवाल सबसे ज्यादा उठता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग भारत के खिलाफ हमेशा लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, इस फार्मर प्रोटेस्ट अरे को भाई मैं दूसरी ये बात, कह रहा चाहे हूँ वो प्रीति जी, मैं BBC ये हो, कह रहा हूँ चाहे प्रीति वो जी एक दूसरे ऐसे अखबार हो, मिनट, प्रीति जी एक मिनट सुन लो, किसान खेत सुन लो, एक मिनट सुन लो, मैं इसी पे जो आपने कहा इसी पे कह रहा हूँ, किसान खेत में शोभा देता है, किसान शांति से सुनते हैं, हमारी अनुराग जी ये डिबेट नहीं हो सकती। प्रीति जरा बात सुन लीजिए, प्रीति बात सुन लीजिए, प्रीति बात सुन लीजिए, सब लोग बोलते हैं अनुराग जी, प्रीति ये सवाल देखिए, सवाल तो किसानों के धैर्य का भी होगा ना। 20 महीने हो चुके हैं, लगभग 2 साल से किसान इंतजार कर रहा है कि साहब जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी में फैसला आएगा। मेरी एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसानों की एक बार सुन लीजिए प्रीति, एक बार जरा सुन लीजिए मास्टर जी को। प्रीति जी एक मिनट सुन लो, बोले बोले मास्टर जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ किसान खेत में शोभा देता है, किसान सड़क पर शोभा नहीं देता है। जो 13 महीने हमने आंदोलन किया उसमें किसान की कौन सी शर्त मान ली गई? जो सरकार ने हमसे वादे किए, एमएसपी पे कमेटी बनाई गई। आपने अपनी पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए 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 प्रीति बांधे कंप्लीट कीजिए। वो कह रहे हैं कि कब तक हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया जाएगा। मैं सिंपल एक सवाल पूछ रही हूँ कि जिनकी बातें, अनुराग जी, इस देश में स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत सारी सरकार की ऐसी पॉलिसीज हैं जो लोगों को नहीं पसंद आ रही हैं। सब सड़कों पे आ जाएं, सब बैटिंग तोड़ने लगे, हजारों लाखों की संख्या में जाके वहां पे मारपीट करने लगे। हम ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं नहीं है बस की तो सत्ता छोड़ दो भाई, सत्ता छोड़ दो, नहीं है देश चलाना। अगर देश चलाना बस की नहीं है तो सत्ता छोड़ दो, हाथ खड़े कर दो। हमारे बस की किसान का भला करना नहीं है, आप हाथ खड़े कर दो। हमारे बस की देश चलाना नहीं है, सरकार की कुर्सी से तोबा तोबा कर लो। क्यों राजनीति में आ रहे हो, क्यों सत्ता में आ रहे हो? अगर हमसे वोट लिए तो अपने अधिकार की बात करेंगे हम। अगर हमने कीमती वोट आपको दिया है तो अपने अधिकार की वोट करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। किशनवीर चौधरी जी, अभी अनुराग जी आऊंगा आपके पास। किशनवीर चौधरी साहब, अभी भारत सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे जिसमें कहा गया, प्रीति प्लीज ऐसे नहीं। किशनवीर चौधरी, अभी भारत सरकार की तरफ से आंकड़े आए जिसमें कहा गया कि देखिए 75,000 किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। बुकलेट में बाकायदा उनके नाम जारी किए गए हैं। 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पहली बार पाइप से पानी दिया जा रहा है। 11 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। 25 करोड़ लोगों को हमने बीपीएल से बाहर कर दिया है। आयुष्मान कार्ड में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है और जो मुफ्त राशन मिल रहा है लोगों को वो अलग। क्या आपको लगता है कि जब सरकार ये कहती है कि साहब हमने इतना बदल दिया है ग्रामीण भारत को, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी बात 1947 से हो रही है उस पर भी बहुत जल्द फैसला हो जाना चाहिए? हाँ, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि इन्होंने किसान संगठनों के नाम पर विरोध किया बाजार खोलने का। मैं स्वराज जी से एक बात पूछ रहा हूं, भैया अगर बाजार नहीं खुलेगा तो एमएसपी का क्या होगा? एमएसपी के साथ बाजार खुलना चाहिए, पूरे देश का बाजार खुले और वो एमएसपी से कम पर खरीदी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं कानून में की जानी चाहिए और प्रदेश सरकारों को लागू करना पड़ेगा। मेरा ये सुझाव रहा है। क्या स्वराज जी से पूछ रहा हूं, क्या इसमें कोई आपत्ति है? जल्दी बोलिए। जिस समय शिक्षा का निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ, तो हमने ये कहा था सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल धराशायी हो जाएंगे। तो उन्होंने, सरकार ने ये कहा हम प्राइमरी स्कूल बंद नहीं कर रहे, हम जो जिला अस्पताल है उनको बंद नहीं कर रहे और सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आज शिक्षा और स्वास्थ्य का कितना बड़ा व्यवसायीकरण हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से शिक्षा स्वास्थ्य दूर हो गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा 0 हो गई है, सरकारी जिला अस्पतालों में कई इलाज नहीं, मशीनों को जंग खा गए हैं। वही हालत इसकी होती कि छोटे छोटे आढ़ती भाग जाते अपना व्यापार बंद करके और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती और किसानों के साथ शोषण करते सरमाएदार। नहीं, वो तो हमने दौर देखा है। किशनवीर चौधरी साहब भी उतरे रिटेल में एफडीआई के खिलाफ। स्थिति ये है जी, संक्षेप में किशनवीर जी, संक्षेप में अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। देखिए, कंप्लीट कीजिए अनुराग जी आता हूँ। मेरा ये कहना, अनुराग जी, अरे मैं बोलूं अपनी बात, मैं आ रहा हूँ अनुराग जी आपके पास। किशनवीर जी कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड। बात ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये कहाँ आ रहे है, हो आप?
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप एपीएमसी पर ही रहेंगे निर्भर, तो एपीएमसी पर कैसे कानून थोप देगा केंद्र सरकार? ठीक है। ये एक समस्या सामने आ रही है। ठीक है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में भी रॉकेट साइंस भी नहीं है सर, तब जबकि आधे से ज्यादा राज्यों में एक ही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो। अनुराग भदौरिया, फाइनल कमेंट, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी किसानों पर एक बार, या उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाएगा? अनुराग भदौरिया, एफपीओ को और पैक्स का इन्वॉल्वमेंट। केवल अनुराग भदौरिया। देखिए मैं तो कह रहा हूं यहाँ 4 लोग बैठे हैं और सभी किसान, हम लोग 4 लोग बैठे हैं, सभी लोग किसान के हित की बात कर रहे हैं। तो जब सभी किसान के हित की बात कर रहे हैं तो जोर से बोलो जय जवान जय किसान। और जो नहीं बोलेगा समझो किसान के साथ नहीं है, बोलिए जय जवान जय किसान। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, मुझे लगता है चारों लोगों को बोलना चाहिए। अरे जय जवान जय किसान, जवान जय किसान, तीनों ने बोल दिया। माफ कीजिए अनुराग भदौरिया, आपको रोक रहा हूं। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही है। जय किसान। प्रीति पांडे, बहुत संक्षेप में। मैं अनुराग जी सिर्फ एक ही चीज, किसान के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चाहे 2022 का चुनाव हो चाहे 2024 का, इसी समय ये सब चीजें क्यों होती हैं? ठीक है, आप कहां किसान के साथ खड़े हैं? आप तो आंसू के सवाल किसान के ऊपर एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरा देश खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, बाद बाकी सब लोग खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। आप कह रहे हैं कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक तबका है जिसके जहन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और अन्नदाताओं से जुड़े इस